students, welcome to Jivant classes. Today's video is about some important terms which are related with the plants. कुछ important terms हैं जो बार बार plants जब आप plant embryology पढ़ोगे तो वहाँ पर बार बार ये terms आते हैं and you should know about these terms. So these terms are apomixis, polyembryony, apogamy and amphimixis. These are some important terms we will see about these things. So let's start. In general, two types of plants are recognized. अगर हम generally देखें तो दो तरह के plant देखने को मिलते हैं. Those which have normal sexual cycle, ऐसे plant जो जिनमें normal sexual cycle होते हैं. और normal sexual cycle क्या होता है? नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना. इट इन्वॉल्व टू इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन लाइफ साइकिल, दैट इज मियोसिस एंड सिनगैमी. क्या होगा? मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू क्या बनेगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, क्या बनेगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और फिर इन गैमेट्स का यानी मेल और फीमेल का, ठीक है, तो ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. तो ये नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल है जिसके थ्रू क्या होता है? एक नई जनरेशन आती है, एक नया जनरेशन यानी फिर से एक स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है, ये जो नॉर्मल जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्टिक टाइप ऑफ प्लांट्स. ऐसे प्लांट जो होते हैं इनको बोलते हैं एम्फीमिक्टिक टाइप ऑफ प्लांट. और ये जो फिनोमेना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फिनोमेना होता है, इसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस. इसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस. लेकिन हमें कुछ दूसरे टाइप के भी प्लांट देखने को मिलते हैं. दीज प्लांट्स आर दोज इन विच द यूजुअल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड. ऐसे प्लांट कुछ होते हैं जहाँ पर ये जो यूजुअल मेथड है यानी एम्फीमिक्सिस का जो प्रोसेस है, मियोसिस होना, गैमेट फॉर्मेशन, देन देयर फ्यूजन विच इज कॉल्ड सिनगैमी एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड देन दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. ठीक है, सीड का फॉर्मेशन होना ना, सीड के चारों तरफ फ्रूट का फॉर्मेशन होना. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होंगी इनमें, इन द सेंस कि ये प्रोसेस तो हो सकता है, एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो सकता है, बट ये जो रिजल्ट किसका है? गैमेट का फ्यूज़न का. गैमेट बन रहे हैं, उनका फ्यूज़न हो रहा है, देन जाइगोट बन रहा है. तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं उनमें लैक करती है. ठीक है, उसकी जगह या फिर इनका जो प्रोसेस है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन किससे होता है? मेल्स में अगर बात करें, अगर हम पॉलिन्स में बात करें तो पॉलिन मदर सेल, और जो फीमेल पार्ट होता है यानी फीमेल गैमेट जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल से बनती है. तो किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू. तो ये सब प्रोसेस, अगर कोई भी एक प्रोसेस लैक करता है तो एक तरह से रिप्लेसमेंट हो गया उस प्रोसेस का. वो रिप्लेसमेंट कैसे होगा वो अभी हम वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो जब ये प्रोसेस रिप्लेस हो जाता है बाय अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है. और अगर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे. तो यानी कि यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन यानी सिनगैमी नहीं होगा, और सिनगैमी नहीं होगा तो हम एसेक्सुअल टर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को, इस तरह का जो प्रोसेस होता है प्लांट में, या ऐसे जो प्लांट होते हैं, इनको बोलते हैं एपोमिक्टिक प्लांट्स. और इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस. इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस. तो अब हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं. अब एपोमिक्सिस के बारे में देखते हैं. तो एपोमिक्सिस क्या होता है? द टर्म एपोमिक्सिस वॉज फर्स्ट गिवन बाय विंकलर. विंकलर ने सबसे पहले एपोमिक्सिस को 1908 में बताया था. प्रोपेगेशन फ्रॉम कटिंग और लीव नेवर बीन कंसिडर्ड एज एपोमिक्सिस. अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें, तो वहाँ पर कटिंग करके और लीव्स के थ्रू, जैसे ब्रायोफिलम में क्या होता है? लीव बड जनरेट होता है. कटिंग करके हम लोग लगाते हैं, जैसे रोज़ वगैरह के कट करते हैं, सिट्रस के स्टेम को कट करके लगाते हैं, तो उसको हम एपोमिक्सिस में कंसीडर नहीं करेंगे. वहाँ पर हम एपोमिक्सिस, इन सब टर्म्स को हम एपोमिक्सिस में कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है,
तो क्यों नहीं करेंगे वो अभी हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस के डिफरेंट जब आप टाइप्स पढ़ लोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि इन टाइप्स में ये कटिंग और कटिंग ऑफ स्टेम एंड लीव्स ये कहीं भी नहीं आता। इट मीन्स कि इसको आप एपोमिक्सिस में कंसीडर नहीं करोगे। माहेश्वरी जो कि बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट रह चुके हैं, माहेश्वरी ने 1950 में एपोमिक्सिस को टू टाइप्स में डिवाइड किया था। वन इज रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड सेकेंड इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखिए रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है। रिकरेंट एपोमिक्सिस में दो टर्म्स आते हैं, दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पहला आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेकेंड आता है एगैमोस्पर्मी, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एज यूजुअल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स reproduction by means of। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम क्या किया, जैसे कि बल्ब्स के थ्रू, ठीक है, बल्बिल्स के थ्रू, ठीक है, और रनर्स जो होते हैं, ठीक है, रनर्स जो होते हैं, और जो सकर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे जो होंगे इनमें आप देखते हो बहुत ही इजी होता है इनके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को, यानी कि बल्ब्स को लेकर या बुलबिल्स को लेकर या रनर्स को लेकर, इनके सकर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको कट करके या उनके थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह से बहुत जल्दी, रनर्स को आप देखो तो बहुत जल्दी फैलते हैं, सकर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, बल्ब्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ है, बल्बिल्स यानी कि फ्लावर जो होता है वो बल्बिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जब जो होता है नया जनरेशन, यानी कि एक नया जनरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या हम रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंडर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ कोई मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। गैमेट फॉर्मेशन भी चलो हम कंसीडर कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा। मेन है गैमेट फ्यूज़न, गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, यानी कि सिनगैमी नहीं हो रही है। और हमें पता है सिनगैमी इज़ अ मेन थिंग इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिनगैमी का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्बिल आप लगा देते हो, वहाँ पर कोई सिनगैमी का प्रोसेस, यानी वहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, वहाँ कोई मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी क्या आ जाती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम किसके अंदर, रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी की बात करें तो एगैमोस्पर्मी में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर मियोसिस और सिनगैमी दोनों ही चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है, ना ही हम मियोसिस देखते हैं, ठीक है, मियोसिस देखने को मिलेगा भी बट उसका कुछ खास रोल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको कहेंगे कि विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होंगे, विदाउट इस प्रोसेस के परफॉर्म होने के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, एगैमोस्पर्मी की अगर बात करें, एगैमोस्पर्मी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट परफॉर्मिंग सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी का प्रोसेस हुए बिना ही, सिनगैमी एंड मियोसिस,
ठीक है, मियोसिस एंड सिनगैमी, ये दोनों प्रोसेस परफॉर्म किए बिना ही क्या होगा, एम्ब्रियो का या फिर हम कह सकते हैं सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बिना ही सीड का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एमोस्पर्मी में भी 3 आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 हम देखेंगे। पहला आएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। फर्स्ट हम देखेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सेकेंड की बात करेंगे तो आएगा डिप्लोस्पोरी और थर्ड आएगा एपोस्पोरी। तो हम 1 बाय 1 इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओव्यूल। ठीक है, ये हमारा ओव्यूल हो गया। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट हो गया। ठीक है, बाइटेगमिक है, दोनों ही इंटेग्यूमेंट है। और पार्ट्स को अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ न्यूसेलस होगा। ठीक है, न्यूसेलस के सेल्स होंगे, न्यूसेलस होगा। ठीक है, न्यूसेलस होगा। ठीक, और पार्ट अगर हम देखते हैं इंटेग्यूमेंट, ये माइक्रोपाइल है, ये चैल्जा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। अगर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात करें तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ये कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और द इंटेग्यूमेंट, व्हेन the embryo is formed from the cells of न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। ठीक है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, यानी कि ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, जब एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होगा ना फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, यानी कि न्यूसेलर सेल से। हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि न्यूसेलस होता है। ठीक है, न्यूसेलस का कोई एक सेल डेवलप होता है और मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। ठीक है, मियोसिस परफॉर्म करते हैं और 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्म, जिसमें से 3 क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और इसमें से एक जो होगा वो आगे चल के क्या करेगा, आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा बाय परफॉर्मिंग माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करके ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये जब मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये तो 2n था, अब ये क्या होगा, n हो गया। तो एम्ब्रियो सैक के सारे सेल क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, यानी हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक को अगर मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ सारा, तो एम्ब्रियो सैक को देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं यहाँ एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल के साइड पर क्या होते हैं, 2 सेल्स होते हैं जिनको हम सिनर्गिड्स बोलते हैं। ठीक है, सिनर्गिड्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर बात करूँ चैल्जल एंड पर 3 सेल्स होते हैं। दीज 3 सेल्स आर एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक, और ठीक है, और यहाँ होता है एग सेल। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एग सेल होगा। ठीक, एग सेल होगा,
और क्या बात करते हैं, यहाँ पर बीच में क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होंगे, जिसको मैंने बताया था सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये मैंने बताया। तो ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। फिर एम्ब्रियो सैक में एग में क्या होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा इससे। ठीक है, स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, फिर एक दूसरा स्पर्म सेल यहाँ फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है, विच इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक रिवीजन भी हो गया क्विक। एडवेंटी एम्ब्रियोनी में क्या होता है, ये सारा प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट के सेल, यानी कि या तो न्यूसेलस का कोई सेल, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो का, ठीक है, सॉरी इंटेगुमेंट का कोई सेल। ठीक है, ये क्या करेंगे, इंटेगुमेंट या न्यूसेलस के कोई सेल क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे एम्ब्रियो का, फॉर्मेशन करेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई मियोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो नो फर्टिलाइजेशन, नो मियोसिस, कोई मेगास्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोई भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं होगा। डायरेक्टली ये न्यूसेलस के सेल्स क्या करेंगे, ये न्यूसेलस के सेल ही डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और डिप्लॉयड जो एम्ब्रियो सैक होगा उसमें डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूसेलस के सेल हैं वो क्या है, 2n है, तो डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन करेंगे और इसी डिप्लॉयड एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इसी डिप्लॉयड एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो जो एम्ब्रियो होगा वो 2n होगा, क्योंकि ये जो न्यूसेलस के सेल हैं वो 2n है, तो माइटोटिक डिवीजन होगा, डिप्लॉयड एग बनेगा और डिप्लॉयड एग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोस्पोरी की। तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एग्जाम्पल अगर लिख लें तो क्या आएगा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सिट्रस और मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, मैंजीफेरा इंडिका। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो हिप्टेज, ठीक है, हिप्टेज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोस्पोरी की। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, डिप्लोस्पोरी को हम एक और नाम से बुलाते हैं, और क्या नाम बोलते हैं हम इसको हम जेनरेटिव एपोस्पोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जेनरेटिव एपोस्पोरी भी बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोस्पोरी को हम जेनरेटिव एपोस्पोरी भी बोलते हैं। अब डिप्लोस्पोरी क्या है, व्हेन डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो है उसका फॉर्मेशन हो बाय मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म ना करे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूसेलस से एक सेल मैच्योर होता है जिसको हम मेगास्पोर विच एक्ट लाइक मेगास्पोर मदर सेल विच स्टार्ट एक्टिंग लाइक मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल, और फिर उसमें क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा भाई, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन तो होगा भाई, लेकिन ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। पहली कंडीशन तो ये हमें क्या पता है कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, यहाँ देखो सारे सेल जो हैं वो सब हैप्लॉयड हैं। ठीक है, सारे क्या हैं, हैप्लॉयड हैं, सारे हैप्लॉयड हैं, लेकिन यहाँ एम्ब्रियो सैक जो होगा वो डिप्लॉयड बनेगा। और ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा वो किससे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। यानी मेगास्पोर मदर सेल से विच इज डिप्लॉयड, इससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस एम्ब्रियो सैक विल ऑल्सो डिप्लॉयड। ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन
हमें तो पता है कि यहाँ मियोसिस होगा, यानी मेगा स्पोर्स जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एन हो जाएंगे। तो फिर यहाँ एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ कि ये जो स्टेप है ये स्टेप होगी ही नहीं, यानी कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा विदाउट परफॉर्मिंग मियोसिस। ठीक है, विदाउट मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा ही नहीं, यानी मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम डिप्लोस्पोरी बोल रहे हैं। डिप्लोस्पोरी, डिप्लो से मतलब है डिप्लॉयड। ठीक है, तो जितने भी सेल्स बनेंगे एम्ब्रियो सैक के वो क्या होंगे, डिप्लॉयड नेचर के होंगे। और अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसका, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्सेरिस। ठीक है, एक्सेरिस डेंटाटा। ठीक है, एक्सेरिस डेंटाटा। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूपेटोरियम। ठीक है, यूपेटोरियम। ठीक है, एक्सेरिस डेंटाटा एंड यूपेटोरियम, ये दो एग्जाम्पल्स हैं डिप्लोस्पोरी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एपोस्पोरी की। तो डिप्लोस्पोरी को जनरेटिव एपोस्पोरी भी बोलते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं एपोस्पोरी की। देखो एपोस्पोरी क्या होता है। एपोस्पोरी की बात करें तो एपोस्पोरी जो टर्म है वो सबसे पहले, ठीक है, दिस टर्म was first proposed by रोजेनबर्ग। ठीक है, रोजेनबर्ग ने दिया था सबसे पहले 1907 में। ठीक है, किस में देखा था इन्होंने, इन हिरासियम स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहले किस में देखा था, हिरासियम स्पीसीज में इन्होंने देखा था। हिरासियम जो प्लांट है उसकी स्पीसीज में सबसे पहले इन्होंने एपोस्पोरी देखा था। किसने देखा था ये, रोजेनबर्ग ने देखा था। रोजेनबर्ग ने 1907 में देखा था। अब बात ये आती है कि ये जो एपोस्पोरी होती है ये क्या होती है, एपोस्पोरी का प्रोसेस क्या होता है। देखो चीज़ें वहीं रहेंगी, क्या कि सिनगैमी तो नहीं होना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, तो ये तो होगा ही, लेकिन क्या डिफरेंट होगा बाकी चीज़ें। देखो एपोस्पोरी में क्या होगा, जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा। अब कहोगे मैम अभी तक बोल रही थी मियोसिस नहीं होगा, फिर मियोसिस होगा भाई, मियोटिक डिवीजन होगा, मेगा स्पोर मदर सेल भी बनेंगे, ये लो बन गए। ठीक है, मेगा स्पोर्स बनेंगे, सॉरी, मेगा स्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन हुआ, क्या बने, मेगा स्पोर्स बने। लेकिन ये सारे के सारे मेगा स्पोर्स क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे, ऑल 4 डीजेनरेट। ठीक है, सारे के सारे जितने भी होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे। अब भाई जब सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे तो क्वेश्चन ये आएगा कि फिर एम्ब्रियो कैसे बनेगा, आगे कैसे कहानी चलेगी, स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे सीड बनेगा। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, एम्ब्रियो विल फॉर्म बाय न्यू सेलर सेल। ठीक है, न्यू सेलर्स का सेल क्या करेगा, एक्टिव होगा। देखो अब कहोगे कि मैम यहाँ पर भी यही हो रहा था, न्यू सेलर्स का सेल जो होगा वो बना रहा था। देखो यहाँ पर भी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भी क्या हो रहा था, न्यू सेलर्स या फिर इंटेगुमेंट का सेल जो था वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था, यानी कि जो आगे एम्ब्रियो बनेगी वो डिप्लॉयड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई जो एग बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखो एपोस्पोरी में क्या हो रहा है, पहले मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस कर रहा है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन ये आ रही है कि सारे के सारे जो
4 मेगास्पोर्स हैं, सब डीजेनरेट हो जा रहे हैं। अब जब सारे डीजेनरेट हो जाएंगे तो क्या हुआ, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जब ये डीजेनरेट हो जाएंगे तब देन न्यूसेलस सेल्स एक्टिवेट। ठीक है, जब ये डीजेनरेट हो जाएंगे तब न्यूसेलस के सेल जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। न्यूसेलस सेल खुद ही आगे बढ़ के कहें कि भाई हम बनाएंगे, हम ही, इन्होंने खुद ही अपने से आगे आ गए, उन्होंने बोला कि भाई हम बनाएंगे, हम डिप्लॉयड एग बनाएंगे, हम बनाएंगे डिप्लॉयड एग। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा डिप्लॉयड एग। ठीक है, ये न्यूसेलस और इंटेगुमेंट पहले से ही आ गए हैं, बोले हम बनाएंगे क्या, डिप्लॉयड एग, और फिर उसी से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पहले ये प्रोसेस होगा। जस्ट बिकॉज ऑल 4 मेगास्पोर्स विल डीजेनरेट, दैट्स व्हाई न्यूसेलस सेल विल एक्टिवेट। आफ्टर दिस न्यूसेलस सेल विल एक्टिवेट। ठीक है, तो न्यूसेलस सेल एक्टिवेट होंगे और फिर ये न्यूसेलस सेल किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये एक्टिवेटेड न्यूसेलस सेल क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। ये न्यूसेलस सेल्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरह की एपोस्पोरी को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक एपोस्पोरी। बड़ा कॉमन है। सोमैटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गैमेटिक सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस एक सोमैटिक सेल है। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलता है ये एपोस्पोरी कहाँ देखने को मिलता है, क्रेपिस, कुछ ग्रास है, क्रेपिस एक ग्रास है, तो ग्रास की कुछ स्पीसीज होती हैं, क्रेपिस और पार्थीनियम का नाम तो सुना ही होगा, पार्थीनियम, क्रेपिस, इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें हमें एपोस्पोरी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं एपोस्पोरी की बात करूँ तो एपोस्पोरी जो है, इसमें जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड। अब मैंने यहाँ एम्ब्रियो सैक्स लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो सैक बने, और हो सकता है और मेनी, हो सकता है एक से ज़्यादा भी एम्ब्रियो सैक बन जाए। और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल एम्ब्रियो सैक बने, क्योंकि न्यूसेलस सेल बहुत सारे होते हैं, तो कई सारे न्यूसेलस सेल घुस जाएंगे अंदर। इस साइड जो है बहुत सारे न्यूसेलस सेल यहाँ एक्टिव हो जाएंगे और कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी कई सारे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो सकता है। कई सारे एम्ब्रियो सैक मतलब कई सारे एम्ब्रियोज का भी फॉर्मेशन हो जाएगा इन अ सिंगल ओव्यूल। ठीक, तो एपोस्पोरिक जो एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं एक टर्म की, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर मैं उसको रिमाइंड कराऊँ आप लोगों को, अगर मैं इस टर्म को रिमाइंड कराऊँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म अगर मैं रिमाइंड कराऊँ तो एक टर्म होता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, या हम कहते हैं और सीड, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या सीड फ्रॉम अनफर्टिलाइज, यानी कि जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो, वो अनफर्टिलाइज हो, यानी उसमें कोई भी स्पर्म सेल के साथ फ्यूजन ना हो, कोई सिनगैमी ना हो। विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ द एग विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, if the seed will form without fertilization of the egg, this process is called parthenogenesis। ठीक है, तो अगर अभी मैंने बताया कि एम्ब्रियो सैक जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, तो जब इस तरह से, यानी कि जब एपोस्पोरी होगी, जब एपोस्पोरी के थ्रू सीड का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
डिप्लॉयड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग आएगा वो भी क्या होगा? 2n होगा। एग जो होगा वो 2n होगा, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा, और यही एम्ब्रियो क्या बनाएगा? आगे चल के सीड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह की पार्थिनोजेनेसिस को हम बोलेंगे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, और ये कॉमन है, देखने को मिलता है बहुत सारे स्पीसीज में। जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत सारे क्रिपिस है, बहुत सारे ग्रास स्पीसीज हैं जहाँ पर हमें डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप था वो एपोमिक्सिस का, वो था नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें तो ये एक काइंड ऑफ एपोमिक्सिस है ना, जो रिपीट नहीं होता, विच कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी रिपीटेड, इट कैन नॉट बी रिपीटेड, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। इन द सेंस यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होगा ना, जो एम्ब्रियो सैक होगा वो हैप्लॉयड होगा। ठीक है, और हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस, मेगास्पोर्स। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 क्या होंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, -3 क्या बनेगा? 1 मेगास्पोर। 1 मेगास्पोर क्या करेगा? दिस 1 मेगास्पोर विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, जो कि हैप्लॉयड होगा। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड एंड देन हैप्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये जो हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, बट इस हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इस हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये जो एम्ब्रियो बना वो भी तो हैप्लॉयड बना, जो एम्ब्रियो बना वो भी तो हैप्लॉयड बना। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है? इट कैन नॉट बी रिपीटेड। अब आप खुद सोचो, हैप्लॉयड एम्ब्रियो, ठीक है, तो हैप्लॉयड जो होगा प्लांट बनेगा, जो सीड बनेगा वो भी क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। तो कुल मिला जुला के यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस को, एक्सेप्शन हर जगह है, बट इस प्रोसेस को हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीड या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैं इसको अगर अभी क्लियर कर दूं, एक मिनट। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और अभी मैंने बताया कि जब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, इसी को तो हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, ये जो है, ये जो एम्ब्रियो या सीड बन रहा है, ये क्या है? ये हैप्लॉयड है भाई, ये क्या है? हैप्लॉयड है। तो क्या हम इसे हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, हम इसको हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो या सीड है वो क्या होगा? वो हैप्लॉयड नेचर का होगा। सो जब एम्ब्रियो या सीड जो होगा वो हैप्लॉयड बनेगा तो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, जब वो डिप्लॉयड बनेगा तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉयड कब बनता है? हैप्लॉयड इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस इज अ रिजल्ट ऑफ
रिजल्ट ऑफ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का रिजल्ट है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, वेयर एज डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस इज अ रिजल्ट ऑफ एपोस्पोरी। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस इज अ रिजल्ट ऑफ एपोस्पोरी। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि ये जो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है ओइनोथेरा में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ओइनोथेरा। ठीक है, ओइनोथेरा में हमें क्या देखने को मिलता है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, अब बात ये आती है कि एम्ब्रियो सैक के किस सेल से, एम्ब्रियो सैक के एग सेल से। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के एग सेल से। तो यानी कि हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस आप तभी बोलोगे जब एम्ब्रियो सैक के एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो या एग का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन अगर एम्ब्रियो सैक, ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का कोई और सेल, जैसे कि एम्ब्रियो सैक में और भी सेल होते हैं, एम्ब्रियो सैक में तो दूसरे सेल भी होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, एंटीपोडल सेल्स भी होते हैं, सिनर्गिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर एम्ब्रियो सैक के सिनर्गिड्स, ठीक है, सिनर्गिड सेल और एंटीपोडल सेल, सिनर्गिड सेल और एंटीपोडल सेल, अगर इनसे जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन इनमें अगर फर्टिलाइजेशन के बिना इनसे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो वो भी भाई एन ही होगा, और इससे जो सीड बनेगा वो भी क्या होगा, एन ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा। तो अगर इनसे सिनर्गिड सेल या एंटीपोडल सेल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस सीड और दिस एम्ब्रियो विल ऑल्सो बी फॉर्म एज अ हैप्लॉइड। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इसको फिर हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या भाई, इसको हम बोलेंगे इस टर्म के लिए, इसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगैमी। ठीक है, हैप्लॉइड एपोगैमी, इसे हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड एपोगैमी बोलेंगे। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, अगर इसका एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो ये हमें देखने को मिलता है लिलियम में। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, लिलियम में। ठीक है, तो लिलियम में हमें क्या देखने को मिलता है, हैप्लॉइड एपोगैमी देखने को मिलता है। हैप्लॉइड एपोगैमी क्या है, जब हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का एंटीपोडल या सिनर्गिड सेल जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड एपोगैमी बोलेंगे। और वही एम्ब्रियो सैक जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है उसका अगर एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन करेगा तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, ओइनोथेरा में देखने को मिलता है। तो दिस इज अबाउट द एपोमिक्सिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। अब हम आगे बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक विच इज द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी नाम से ही बहुत ही सिंपल है, पता चल रहा है कि पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। ठीक है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। अब ये एक से ज़्यादा जो एम्ब्रियो है उनका फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। देखो, एक तो हो सकता है कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल प्रोसेस विल परफॉर्म। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो। अब नॉर्मल प्रोसेस परफॉर्म होगा तो इन द सेंस कि वही मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर्स, ठीक है, और फिर वही मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और उसी एम्ब्रियो सैक में फिर फर्टिलाइजेशन हुआ,
ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बना, जाइगोट बना और एंडोस्पर्म बना। हम यहाँ सिर्फ जाइगोट को लेके चलेंगे। और फिर इस जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। लेकिन इस जाइगोट से क्या हो गया, इस जाइगोट में स्प्लिटिंग हो गई, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जाइगोट सेल जो है वो बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया, कई सारे एम्ब्रियो, ठीक है, कई सारे एम्ब्रियो। जैसे हम ह्यूमंस में ट्विंस देखते हैं ना, तो एक तरह से आइडेंटिकल ट्विंस वाली केस समझ सकते हैं। तो बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया, ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस मैंने बताया कि न्यू सेलर सेल्स, ठीक है, न्यू सेलर सेल्स से भी क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये केसेस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले, एक तो हमें देखने को मिला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, न्यू सेलर सेल्स ही क्या करते हैं, आगे चल के क्या करेंगे, वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अगर यहीं पर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी बोल देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी बोल देंगे। बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया एम्ब्रियो सैक, और हर एम्ब्रियो सैक से एक एक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। और हमें कहाँ देखने को मिलता है, एपोस्पोरी में भी, तो एपोस्पोरी में भी जो था वो न्यू सेलर सेल ही एक्टिव हो रहा था, तो यहाँ पर भी हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जाइगोट स्प्लिट हो सकता है, बहुत सारे एम्ब्रियो बना सकता है। और यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि न्यू सेलर सेल ही बहुत सारे अलग अलग एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दें, ठीक है, अलग अलग एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दें। और फिर ये एम्ब्रियो सैक जो होगा वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। बट यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। एक सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है, और जिसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ऑरेंज। ऑरेंज में जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। So I think this chapter is finished. I hope you like and you understand the whole concept. We will meet in the next video with another topic. Thank you.